हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सजेशंस एंड स्मॉल टॉक। कम्युनिकेशन इंग्लिश हम कवर कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड, जम्मू यूनिवर्सिटी। और थर्ड टॉपिक पे हम अभी पहुंचे हैं सेकेंड चैप्टर के, एंड द टॉपिक इज सजेशंस एंड स्मॉल टॉक। पहले हम पढ़ेंगे सजेशंस। सो व्हाट इज़ अ सजेशन? Suggestion is a psychological process by which a person guides their own or another person's desire, thoughts, feelings, and behaviors by presenting stimuli that may elicit them as reflexes instead of relying on conscious effort. Suggestion क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग के रिलेटेड है, साइकी में ये चीज़ हो रही है, जिससे एक पर्सन जो है वो अपने या किसी और के, सिर्फ किसी और के नहीं बल्कि अपने भी, या तो अपने या किसी और के थॉट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर्स, ठीक है, इनको चेंज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है बाय प्रेजेंटिंग स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जैसे मैंने पहले बताया था, स्टिमुलाई होता है एक्सटर्नल, तुम कोई सिग्नल दे रहे हो या वट एवर यू आर गिविंग एक्सटर्नली, जिससे सामने वाले से कोई हरकत तुम्हें देखने को मिले। जैसे तुम्हें मैंने एग्जांपल दी थी कि तुमने कोई पतीला पकड़ लिया गरम, तो तुम्हारा हाथ जल्दी से पीछे हट जाता है, तो दैट इज़ अ स्टिमुलस कि वो हॉट है और वो तुम्हारी स्किन को मिलता है। तो स्टिमुलाई वही होता है कि एक्सटर्नली कोई चीज़ जो भी तुम्हें सिग्नल मिले और वॉट एवर, बाय प्रेजेंटिंग स्टिमुलाई दैट मे इलिसिट देम एज रिफ्लेक्सेस, जिससे रिफ्लेक्सेस आए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कॉन्शियस एफर्ट। अब मैं लाइन तो मैंने ये बोल दी, वॉट एवर डेफिनेशन इज रिटन हियर, बट अब हम इसको समझेंगे कैसे, इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। तुम्हें मैंने, सपोज हम दोनों बात करें, मैं और आप, एंड आई गिव यू अ सजेशन। तो मैंने तुम्हें सजेशन दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस लगा रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, मेरा सजेशन देने की वजह से तुम्हारे दिमाग में चलेगा, अच्छा इसने मुझे ये कहा, अच्छा इसने मुझे ये कहा। तो जब वो तुम्हारे दिमाग में बातें आएंगी तो तुम्हारा जो डिसीजन आने वाला होगा अगला, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सजेशन आई गिव यू। बट सजेशन होता क्या है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी बात कहूँगी जो तुम्हारी साइकी को इफ़ेक्ट करेगी, तुम्हारे दिमाग में वो बात जाएगी जब, तो तुम्हारा जो डिसीजन होगा, तुम्हारा जो थॉट होगा, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन होगा, तुम्हारा जो फीलिंग होगा, तुम्हारा जो बिहेवियर होगा, उसको वो चेंज कर सकती है। और ये जो मैंने तुम्हें सजेशन दिया, दैट इज़ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और तुमने जब उसके बाद उसका रिस्पॉन्स दिया, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स। ओके, रिफ्लेक्स हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, और वॉट एवर। समझ आ गई मेरी बात की। अब है, अ सजेशन इज़ एन आइडिया दैट वन सजेस्ट और सेज इज़ गुड फॉर अनदर टू फॉलो। सजेशन क्या होता है, एक आइडिया होता है जो एक बंदा दूसरे बंदे को बोलेगा, आइडिया देगा, और सेज या वो कहता है सामने वाले के लिए कि भाई तेरे लिए ये सही रहेगा, तू ये कर ले, तुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग, आते जाते लोग तुम्हें सजेशन देते होंगे, वैसे ही there are people who give you good suggestions, there are people who give you bad suggestion, there are people who give you random suggestion, there are people who give you helpful suggestion, it depends. But है क्या, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ सजेस्ट करता है, कुछ करने को कहता है कि भाई तू ऐसा कर ले, तेरे साथ सही रहेगा। कुछ लोग हो सकता है मान जाए, कुछ हो सकता है ना माने। अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब उनके पास कोई और सजेशन होगा, तो जो पहले सजेस्ट करेगा वो दूसरे वाले बंदे से फिर डिस्कस करेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो वैसा क्यों लगता है। फिर वो आपस में डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकालेंगे जिससे दोनों के लिए सही रहेगा और गुड होगा। इससे मुझे एक बात याद आई, जैसे जब हमारा एसएसबी हुआ था, तो जब फर्स्ट डे होता है तो वहाँ पे हमें एक पिक्चर दी जाती है, एंड देन वी गो फॉर अ डिस्कशन। तो वहाँ पर हमें जैसे पिक्चर दी गई थी, तो देयर वाज अ लेडी एंड शी वाज होल्डिंग अ बेबी, और वहाँ पे 3-4 लोग उसके आसपास थे। तो हमारे ग्रुप ने अलग अलग सजेशन, समझ लो आप इसको, वैसे तो हमारी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, वी टोल्ड देम। किसी ने कहा कि दिस लेडी इज़ देयर टू टेल दी, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है या फिर कुछ ऐसा काम कर रही है कि मतलब कुछ, हाँ उन्होंने कहा था, एक लेडी थी वहाँ पे जिन्होंने कहा कि शी इज़ देयर कि वो महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, और वहाँ पर आकर वो महिलाओं को प्रोत्साहन कर रही है कि आप ऐसा करें, आपकी नारी सशक्तिकरण के लिए वो स्टेप्स ले रही है।
सम सेड कि वो कोई ग्रुप बनाकर कुछ करना चाहती हैं, किसी ने सो दे वाज डिफरेंट। और बहुत सारे लोगों का यही था। मेरा था कि अकॉर्डिंग टू मी देयर वर, आई सॉ कि उसने एक बेबी उठाया था एंड देयर वर 3-4 मेन। तो आई टोल्ड देम कि ये जो मेन है इनमें से एक टीटी है एंड जो लेडी है इन्होंने अपना बेबी लिया है एंड इनको जो ट्रेन है उसमें आरएसी सीट मिली है। तो दे आर ट्राइंग कि इनको, क्योंकि जो सीट्स हैं वो मेन के साथ ही मिली है ज़्यादा, तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल देयर, तो द टीटी इज़ हेल्पिंग हर कि वो एक पर्टिकुलरली उन्हें एक दूसरी सीट मिल जाए, तो शफल करने में मदद कर रहे हैं सीट्स को वट एवर। तो आई रोट दिस और मैंने यही अपना सजेशन दिया था। तो अल्टीमेटली अब मेरा सजेशन थोड़ा अलग सा था, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ द डे। बट हमारे एज अ ग्रुप हमने क्या एक्सेप्ट करा, एक दूसरे को सजेशन दे देकर कि हाँ ये कुछ एक ग्रुप है जो गांव में गया है और वो डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आपको ये काम करने हैं वो काम करने हैं। तो वो पॉजिटिव किसी अप्रोच की तरफ हम जा रहे थे कि वो गुड कॉज के लिए कुछ काम कर रहे हैं और वो गाँव में जाकर घर घर जाकर लोगों को आगाह कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब देयर वॉज अ गर्ल हु सेड कि ये महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही है, तो वहाँ पर तो मेन थे इन दैट इमेज। तो वी वर सेइंग कि बट देर आर मेन। तो शी सेड कि मेन को भी यू कैन टेल दैट यू कुड ट्रीट विमेन इन अ बेटर वे और वॉट एवर। तो देर वर डिफरेंट सजेशन जो सब ने अपनी अपनी तरफ से दिए और अल्टीमेटली वी केम टू अ कंक्लूजन, है ना। तो यही होते हैं सजेशंस कि तुमने, एक बंदे ने एक सजेशन दिया, दूसरे बंदे ने दूसरा सजेशन दिया एंड अल्टीमेटली तुम क्या करो, कंक्लूजन निकालो। अगर कोई और तुमसे डिफ़र कर रहा है सजेशन में तो बातचीत करके सोल्यूशन निकालो एंड दैट इज़ व्हाट। अगर हमारा ग्रुप जो था, हमने वैसा, हमें ऐसा लगा कि आवर ग्रुप वॉज वेरी काम एंड वी अल्टीमेटली केम इन टू अ वेरी ब्यूटिफुल सजेशन, ब्यूटिफुल कंक्लूजन टू बी स्पेसिफिक, जिसके कारण हमारी बातचीत अच्छी रही। वी वर नेवर रूड, हमने बहुत अच्छे से बात की, इसलिए हमारे ग्रुप के ज़्यादातर बच्चे जो थे वो इन हो गए थे, स्क्रीन इन हो गए थे। तो दैट्स द थिंग। तो सजेशन का मैंने बता दिया। इफ़ दे डिसएग्री और हैव अ डिफरेंट सजेशन, वही मैंने कहा कि अगर कोई और सजेशन होगा तो जो पहला सजेस्ट करेगा इंसान, दूसरा वाला बंदा जो होगा, विल यूजुअली डिस्कस विद द अदर पीपल और एक गुड कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे जो सेटिस्फाई करें दोनों को। फिर आता है टाइप्स ऑफ सजेशन। अगर मैंने ज़्यादा बकबक कर दिया तो आई विल पुट ऑन अ टाइम स्टैम्प कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो टाइप्स ऑफ सजेशन। टू रिकैप, अ हिप्नोटिक इंडक्शन introduces a hypnotic trance or a state of hypnosis, but most of the interesting things that happen in hypnosis are a result of suggestion. Suggestions can, ये बेसिकली ना बता रहे हैं कि थोड़ा ऐसे ना हिप्नोटिक होता है सजेशन, ठीक है ना, तुम्हें हिप्नोसिस में डाल देता है, तो पढ़ा ना, हिप्नोटाइज कर देता है। लेकिन सजेशन की वजह से ही ये चीज़ें होती है। कभी कभार तुम सामने वाले बंदे की बातें सुनकर उन चीज़ों को मानना शुरू कर देते हो, उसने जो तुम्हें सजेस्ट करा, एंड यू गेट हिप्नोटाइज्ड इन अ वे। तो सजेशंस डेलिबरेट भी हो सकते हैं, हिप्नोटिक भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, अनइंटेंशनल हो सकते हैं, नॉन हिप्नोटिक हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेलिबरेट वर्सेस अनइंटेंशनल सजेशन। डेलिबरेट हो गया जानबूझकर और अनइंटेंशनल हो गया जानबूझकर नहीं। अ डेलिबरेट सजेशन माइट बी समथिंग लाइक, as you sit there you might notice that your arm is starting to feel lighter। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसान दूसरे से कहता है कि जैसे तुम वहाँ बैठे होगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी आर्म जो है वो थोड़ी लाइट हो रही है, ठीक है ना। अ सजेशन फॉर अल्टर्ड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है तुम उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तुम उसको ये फील करवा रहे हो कि तुम्हारी आर्म जो है वो लाइट होने लगी है, ठीक है। तो ही और शी विल इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बट सडनली स्टार्टिंग इट टू फील कि यार ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, विच सडनली स्टार्ट टू फील। अब अनइंटेंशनल सजेशंस क्या होते हैं, दे हैपन ऑल द टाइम। अ वेल नोन फिनोमिना इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इज़ द हॉथॉर्न इफेक्ट। तो एक हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया हुआ है। दिस इज़ द आइडिया दैट पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जब तुम्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तो तुम्हारा बिहेवियर है तो वो थोड़ा अलग होगा। ऑब्जर्विंग पीपल और मेकिंग देम फील स्पेशल कैन बी सजेस्टिव। तो ये भी सजेस्टिव हो सकता है। द प्लेसिबो इफेक्ट माइट ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज एन अनइंटेंशनल सजेशन। तो ये अनइंटेंशनल सजेशन के तरीके से भी तुम इसे देख सकते हो, ऑल्दो इट इज़ समटाइम्स डेलिब्रेट और कभी कभार, लेकिन ये डेलिब्रेट भी होता है, ज़रूरी नहीं हर बार अनइंटेंशनल। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा इवन इफ़ तुम उसको वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे होगे, ठीक है ना। देखो, वायरल इन्फेक्शन है, तुम उसको दे रहे हो एंटीबायोटिक्स विच इज़ यूजुअली यूज टू ट्रीट दी व्हाट डू कॉल बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है ना। तुम्हारे को कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तो तब तुम यूज़ करोगे
एंटीबायोटिक्स को, लेकिन पेशेंट तुम्हारे पास जैसे ही आता है तुम उसको दे रहे हो एंटीबायोटिक्स, प्रॉब्लम उसको क्या है, वायरल, ठीक है, उसको वायरस की प्रॉब्लम है, तुम उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो, लेकिन उसको तब भी असर पड़ेगा, वो तब भी ठीक होगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको ये सजेशन मिल रहा है कि वो दवाई ले रहा है वो ठीक हो जाएगा, वो दवाई ले रहा है वो ठीक हो जाएगा, वो दवाई ले रहा है वो ठीक हो जाएगा, दवाई वो किसी और चीज़ की ले रहा है, हुआ उसको कुछ हो रहा है बट फिर भी उसको असर पड़ेगा। वाई, इसी को कहते हैं, कौन सा सजेशन, कौन सा सजेशन पढ़ रहे हैं हम अभी, अनइंटेंशनल सजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ये अनइंटेंशनल सजेशन कभी कभी डेलिब्रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उसने क्या ले लिया, एंटीबायोटिक्स ले ली हुई है, हुआ उसको वायरल इन्फेक्शन है, तुमने उसको दे दिए एंटीबायोटिक, उसको कैसा फील होने लगेगा कि ही इज़ रिकवरिंग, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई है, मुझे पता है। अब आता है हिप्नोटिक वर्सेस नॉन हिप्नोटिक। एक सजेशन जो है वो हिप्नोटिक भी हो सकता है अगर आप उसको हिप्नोसिस के तरीके से सामने वाले इंसान को प्रस्तुत करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ हिप्नोटिक इंडक्शन दें या फिर एक ऐसे टाइम पर सजेशन को दें जब उसको लगे कि वो हिप्नोटाइज हो चुका होता है, ठीक है, आप उससे इस तरीके की बातें करें कि वो आपको बिलीव करना शुरू कर दे, और उस वक्त जब आपसे वो बातचीत करते करते हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, बीच में जाकर आप कहीं अपना सजेशन डाल दें तो उसको उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभार आप इस सजेशन को हिप्नोसिस के बिना भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जब तुम डेली नॉर्मली बात करते हो सीधे सीधे सजेशन दे देते हो बिना उसको हिप्नोटाइज करे, जैसे मैंने पहले बताया कि बात करी बीच में ऐसी बातें करी जैसे ही वुड और शी वुड लिसन टू यू वेरी केयरफुली, तुम्हारी बातें सुन रहा है, सुन रही है, तुम्हें जवाब हाँ में दे रही है, सब बातें मान रही है, एंड इन बिटवीन तुम अपनी कोई और बात मनवा लेते हो, ठीक है ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर, अब इसमें जब तुम अनहिप्नोटाइज पार्टनर्स को दोगे तो पार्टिसिपेंट्स को दोगे तो दैट इज़ अ नॉन हिप्नोटिक सजेशन, ठीक है ना, और इमेजिनेटिव सजेशन। और हिप्नोटिक और इमेजिनेटिव में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही ज़्यादा असर देते हैं हिप्नोटिक वाले, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। फिर आते हैं वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। हिप्नोसिस और सजेशन क्लासिकली थॉट ऑफ एज वर्बल, ठीक है ना। हिप्नोसिस जो होते हैं इन्हें ज़्यादातर वर्बल कहा जाता है, लेकिन कुछ रिसर्च ये कहती है कि वर्ड्स के बिना भी आप ये दे सकते हैं हिप्नोटिक सजेशन। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इट is well known that the expectation of the experimenter can bias the result of a study. This is why high quality medical trials are double blind in order to try and minimize the effect of the expectations of the researchers and volunteers. There is also evidence that non verbal, unintentional suggestions operate in different areas too. For example, in a study in which mock jurors were given instructions by a judge, their verdicts match the private expectations of the judge. अच्छा, बेसिकली इसमें बस यही बताया है कि मतलब तुम्हारे जो सजेशंस होंगे ज़रूरी नहीं है कि तुम बोल कर ही सामने वाले इंसान को दो, हिप्नोटिक वाले बिना बोले भी दे सकते हो। जैसे इन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ, कुछ जूरर्स थे तो उनको बिठाया गया, जज से ना प्राइवेटली बात करवाई हर एक जज की, मतलब मॉक थे, ऐसा कोई असली में नहीं हुआ था कि उनको आपने हिप्नोटिक तरीके से तुमने सजेशन निकाला, किसी रियल इंक्वायरी का ऐसा नहीं करा गया था ऑब्वियसली, एक मॉक ये कुछ जज किया था इन्होंने। तो मॉक जूरर्स थे वहाँ पर, तो उन्हें अलग अलग रूम में बिठाया, जज ने उनसे बातचीत की, और जब प्राइवेटली जज ने बोला कि भाई इसका ये सोल्यूशन होगा कि ऐसा कहेगा देखना, ये ऐसा कहेगा देखना, तो इट वॉज ट्रू, उन्होंने सच में वही चीज़ें कही थी, ठीक है, उनके जो वर्डिक्ट थे वो जज के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर गए। ये हो गया हमारा सजेशंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्मॉल टॉक। अब स्मॉल टॉक क्या होता है, अगर मैं तुम्हें जनरली बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कहीं बस में जा रहे हो, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अ पर्सन, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी टू टाइप ऑफ पीपल, एक जो अपने ईयरफोन लगा कर बैठ जाएंगे और खिड़की से बाहर देखते रहेंगे। देयर वुड बी सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन हु वुड ट्राई टू टॉक टू द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम और हर, ओके। तो जो दूसरे टाइप के बंदे होंगे दे वुड इंडल्ज इन स्मॉल टॉक व्हेन यू डोंट नो द पर्सन, ठीक है, दो टाइप की हो सकती है, हो सकता है आप उस इंसान को जानते हो, आप उस इंसान को नहीं जानते हो, बट यूजुअली व्हेन यू डू नॉट नो द पर्सन यू विल ट्राई कि तुम बात करने की कोशिश करो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल टॉक इवन इरेलीवेंट टॉपिक्स, यू विल टॉक रेलिवेंट टॉपिक्स वट एवर दे आर, बट अल्टीमेटली यू वुड बी टॉकिंग विद ईच अदर, और थोड़ी बहुत तुम बात करोगे,
ओके, ऐसी बातों को कहते हैं स्मॉल टॉक। चलते चलते रास्ते में कोई दिख गया एंड यू हैव टू टॉक, कहीं बैंक की लाइन में खड़े हो एंड यू हैव टू टॉक, कहीं पर भी तुम्हें बात करनी पड़ सकती है। दीज टाइप्स ऑफ टॉक्स आर नोन एज स्मॉल टॉक। टॉपिक समझ आ गया, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। Small talk is an informal type of discourse that does not cover any functional topics of conversation or any transaction that need to be addressed. तो मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि तुम फालतू की कोई भी इनफॉर्मल बात करते हो। इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल सिचुएशंस में नहीं है, फॉर्मली नहीं कर रहे हो ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप है। नो, तुम फ्रेंड्स हो सकते हो, एक दूसरे से बिल्कुल ही अननोन भी हो सकते हो। ओके, इन एसेंस इट इज़ पोलाइट एंड स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन। पोलाइट है, स्टैंडर्ड है, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए है। ठीक है। फिनोमिना ऑफ स्मॉल टॉक वॉज इनिशियली स्टडीड इन 1923 बाय ब्रॉनिस्लाव मेलिनोवस्की इन हिज एस्से। ऐसे का नाम क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग इन प्रिमिटिव लैंग्वेजेस, जिसने टर्म दी फैटिक कम्युनिकेशन की। ठीक है। फैटिक कम्युनिकेशन और द एबिलिटी टू कंडक्ट स्मॉल टॉक इज़ अ सोशल स्किल। स्मॉल टॉक करने की एबिलिटी एक सोशल स्किल है। स्मॉल टॉक इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ क्विक कनेक्शन विद समवन, टू गेट टू नो समथिंग अबाउट देम एंड टू ओपन द डोर टू अ डीपर एंड मोर मीनिंगफुल कन्वर्जेशन। स्मॉल टॉक क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी है एक क्विक कनेक्शन बनाने की किसी के साथ। तुम किसी को पहले से नहीं जानते हो बट तुम्हें कनेक्शन बनाना है, देन यू विल, जैसे ही तुमने उससे बात स्टार्ट की, धीरे धीरे तुम्हारी कन्वर्जेशन जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती जाएगी। एक seemingly unimportant chat with someone can help you understand their communication style and give you some insight into their personality. तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि तुम बहुत फालतू बात कर रहे हो, कोई काम की बात नहीं है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे बात करना, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल उनका समझ आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल थोड़ी थोड़ी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा, जस्ट थ्रू दिस थिंग विच इज़ स्मॉल टॉक। अब इसका पर्पस क्या है? इन स्पाइट ऑफ सीमिंग टू हैव लिटिल यूजफुल पर्पस, स्मॉल टॉक इज अ बॉन्डिंग रिचुअल एंड अ स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग इंटरपर्सनल डिस्टेंस। स्मॉल टॉक बेसिकली ऐसा लगता है कि इतने काम की नहीं है, थोड़ी मत ही काम की है, बट स्मॉल टॉक क्या करती है? तुम्हारा रिचुअल, बॉन्डिंग रिचुअल करती है, ठीक है ना, बॉन्डिंग बनाती है तुम्हारे सामने वाले इंसान के साथ, और एक स्ट्रैटेजी है ताकि तुम क्या कर सको, एक दूसरे के डिस्टेंस, जो एक दूसरे के बीच की दूरियां हैं, उसको सही कर सको। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, एक दूसरे को मतलब रिलेशनशिप्स में, जैसे दोस्तों के बीच का, कलीग्स के बीच का, एक्वेंटेंसेस हो गए, जैसे रिश्तेदारी हो गई तुम्हारी किसी से, तो वहाँ पर भी तुम्हारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि जो न्यू एक्वेंटेंसेस हैं, मतलब कि न्यू दोस्त तुम्हारे बन रहे हैं, न्यू रिश्तेदारी हो रही है, तो उस जगह पर भी बहुत काम की हो सकती है। और एक दूसरे की सोशल पोजीशन के बारे में भी तुम, मतलब वॉट एवर यू कैन हेल्प ईच अदर इन अ वे, मतलब तुम एक दूसरे को जान सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। स्मॉल टॉक जो है पॉजिटिव फेस और फील अप्रूव बाय दोस हु आर लिसनिंग टू देम, तो इससे क्या है कि भाई सामने वाला इंसान जब तुमसे बात कर रहा है तो उससे भी लगे कि हाँ तुम उनकी बात सुन रहे हो। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन को लुब्रिकेट करता है, बहुत स्मूथली इसको चलने देता है और बहुत फ्लेक्सिबली इसको चलने देता है। लेकिन जो डिज़ायर्ड फंक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है ना, किस मोमेंट पे तुम बात कर रहे हो, तो उससे भी जो इसका पर्पज़ है वो मैटर करता है। कन्वर्जेशन ओपनर का काम करता है, मतलब बातचीत तुम्हारी शुरू करवाने का काम करता है। ठीक है ना, जब तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं हो तो तुम्हारा फ्रेंडली इंटेंशन शो करता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करता है। अगर तुम बिजनेस मीटिंग में हो तो एक दूसरे के साथ रैपो बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ को जानने में मदद करता है। अगर पहले से ही तुम एक दूसरे को जानते हो तो तुम्हारी एक जेंटल इंट्रोडक्शन में मदद करता है, ताकि तुम आगे अपने फर्दर जो काम की चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ी बहुत बात कर सको। और सिग्नल करता है, अपने मूड का भी पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान का मूड कैसा है और इस वक्त हमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड वॉट एवर। कन्वर्जेशन के लास्ट में भी तुम थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक कर सकते हो। इसे सडनली तो तुम किसी कन्वर्जेशन को ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा धीरे धीरे इधर उधर की बातें करके यू विल सॉफ्टली पार्ट करोगे। और स्पेस फिलर भी है, कहीं पे बीच में ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है तो वहाँ पर भी बीच में तुम हाँ तो ही करे, ना कोई अच्छी बातें करके, इधर उधर की बकवास करके भी तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो बातों को। ठीक है। और कुछ कन्वर्जेशन में कुछ फंक्शनल और इन्फॉर्मेटिव एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आ जाता है, जैसे कि विलियम विलियम कहता है, मॉर्निंग पॉल। ओह मॉर्निंग विलियम, हाउ आर यू डूइंग? फाइन थैंक्स, हैव अ गुड वीकेंड। या थैंक्स, कैच यू लेटर, ओके सी यू। तो ये कैसी बात हुई ना, हाय कैसे हो, ठीक है बाय।
ये क्या बात हुई भाई, इसके बीच में कुछ बातें शातें डालनी थी, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन। तो मतलब स्मॉल टॉक होती तो इनकी बात थोड़ी ढंग की लगती है, तो बिल्कुल ही बोरिंग होगी। ठीक है ना। इन इन दैट एग्जाम्पल द एलिमेंट्स ऑफ द फैटिक टॉक एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन हैव मर्ज्ड, द एंटायर शॉर्ट कन्वर्सेशन इज स्पेस फिलर, तो स्पेस फिलर की ज़रूरत है। ठीक है ना। और ऐसी जो डिस्कोर्स होती है इसको चैटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी जो बातचीत होती है इसको चैटर भी बोलते हैं। स्मॉल टॉक की जो ज़रूरत है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप में डिपेंड करती है, किस टाइप की कन्वर्सेशन तुम्हारी हो रही है। अगर इंटीमेट रिलेशनशिप है तो क्लोजनेस पता चलती है। ठीक है ना। अगर कम लेवल ऑफ क्लोजनेस, अगर कम स्मॉल टॉक हो तो ठीक है। और कंफर्टेबली उनको चल जाता है, अगर साइलेंस, उनको खामोशियाँ मंजूर होती हैं। ठीक है ना, टू बी स्पेसिफिक। लेकिन तुम्हें कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे खामोशियाँ नहीं मंजूर होती, यू नीड टू स्पीक अप। ओके, वहाँ पे तुम्हें बोलना बहुत ज़रूरी, तो वहाँ पे तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो बैलेंस बिटवीन फंक्शनल कन्वर्सेशन एंड स्मॉल टॉक इज इन द वर्क प्लेस डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा है कि काम की बात भी होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब तुम वर्क प्लेस में सिर्फ स्मॉल टॉक थोड़ी ना करते रहोगे, तो बैलेंस बना कर रखो, दोनों चीज़ें साथ ही साथ करो, और वो तुम्हें आना चाहिए करना। ओके। और इट इज़ यूजली द सुपीरियर हु डिफाइंस द कन्वर्जेशन। ओके, जो सुपीरियर होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुम्हारी स्मॉल टॉक चलने वाली है या क्या बात होने वाली है। तो देर आर 4 स्ट्रैटेजीज़ तो जो तुम्हारी मदद करेंगी स्मॉल टॉक करने के लिए। अब ये 4 स्ट्रैटेजी बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहला है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, कोई ऐसा सवाल पूछो कि सामने वाला इंसान उसको एक जवाब दे के उस बात को ख़त्म ना कर दे, वो बात आगे चलती रहे चलती रहे चलती रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। उस बंदा जो बोल रहा है सामने वाला, उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, जो भी बोल रहा है। ठीक है ना, उसको पता चलेगा कि यू आर लिसनिंग। दूसरा, पुट अवे योर फ़ोन, फ़ोन साइड पे रख दीजिए, फिर बात कीजिए। फोर्थ, अपना एंथुजियाज्म शो करो कि येस आई एम इंटरेस्टेड टू लिसन यू। स्मॉल टॉक माइट नॉट ऑलवेज बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा ही मज़ा आता है स्मॉल टॉक करने में। हाउ एवर इफ़ यू गो इन टू इट विद द राइट एटीट्यूड, अगर तुम ढंग से करोगे, यू कैन एक्चुअली हैव फन। हो सकता है तुम्हें मज़ा आने लगे। व्यू दिस कन्वर्सेशन एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न मोर अबाउट अदर पीपल। इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, सामने वाले को और जानने का ही मौका मिलेगा। यू नेवर नो whom you will meet और what they will have to share। तुम्हें नहीं पता तुम कब किससे मिल लो, क्या क्या जान सकते हो तुम उनसे। सो एम्ब्रेस द चांस, इसीलिए इस चांस को एम्ब्रेस करो। इट विल बी एन अमेजिंग डिस्कशन। और विद द एंड ऑफ द बैटरी इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में वी विल रीड अबाउट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।